जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी जी की जय हो। श्री सेवक जू महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री सेवक वाणी के चतुर्थ अध्याय के 4 छंदों का श्रवण कर चुके हैं। आइए आज हम 5वें छंद का श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्री हरिवंश वाणी प्रताप का श्रवण कर रहे हैं। श्री हरिवंश की वाणी बड़ी प्रेम वाणी है। बहुत प्यार से इसका श्रवण कीजिए, समझिए इस वाणी में कितना प्रेम है, कितना कितना ये हम पर उपकार करती है। आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाइए। हरिवंश महाप्रभु की कृपा आप पर होएगी और प्रभु आपको अपने दर्शन जरूर देंगे। राधा वल्लभ लाल आपके पास रहेंगे, आप पर कृपा करते रहेंगे। जय श्री राधे। तो इसी प्रेम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 5वें छंद का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे श्री हरिवंश। वंश बजाई विमोहित नारी, बोली संग सुनित्य बिहारी। परिरंभन चुंबन रस केली, विहरत कुंवर कंठ भुज मेली। सुंदर रास रच्यो बन माही, जमुना पुलिन कल्प तरु छाही। रास रंग रति बरनी न जाई, नित नित श्री हरिवंश जुगाई। नित नित श्री हरिवंश जुगाई। नित नित श्री हरिवंश जुगाई। जय श्री राधे श्री हरिवंश। श्री हित 84 जी में एक पद है जो है, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। जय श्री राधे। रास का यह पद है जिसे यहाँ श्री सेवक जू महाराज जी ने दुलराया है। यह पद श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में शरद पूर्णिमा को संध्या समय समाज में अवश्य बोला जाता है। ऐसी प्राचीन परंपरा है। इस पद में गर्भित निकुंज भाव को समझना कठिन है, क्योंकि पद में शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि ब्रजरस के अंतर्गत रास विलास की व्यंजना की भ्रांति होती है, और प्रायः विद्वान एवं रसिक भक्त भी इस पद को ब्रज रास रस का पद समझने की भूल कर बैठते हैं, जो केवल भ्रम मात्र है। सेवक जू महाराज ने द्वितीय प्रकरण में कहा है, नहीं अर्नित भ्रम कपट सयान। सो यहाँ पर व्याख्या कही गई है, उसे देखिए। श्रीहित वाणी विशुद्ध निकुंज रस का को ही श्रवण करती है। सो तो बहुत स्थान पे सेवक जू ने कहा है, और इसी प्रकरण में भी कहा है, श्री हरिवंश गिरा रस सूधी। और फिर आगे 8वें प्रकरण में कहेंगे, अब इसमें मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। फिर 8वें प्रकरण के 9वें पद्मावती छंद में कहेंगे, श्री हरिवंश वच्चनन रचनन सु, नित्य किशोर किशोरी लड़ाई। श्री हरिवंश गिरा रस रीति सु, चित्त प्रतीति न आन सुहाई। ऐसे बहुत कहा गया है। सो आगे जैसे जैसे प्रसंग आएंगे वहाँ पर विचार करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है, श्री गुसाई हरिवंश चंद्र जू प्रकट भये, युगल केली रस माधुरी प्रकट करने को, और सबनी मृषित गाई। श्री प्रेम की आस्तकता श्री गुसाई जी ने गाई। ऐसे ही श्री नागरीदास जी ने अपनी अष्टक में भी कहा है, और विस्तार से कहेंगे आगे भी। सारांश में ये समझिए कि श्री हित 84 जी की वाणी में केवल निकुंज रस माधुरी का वर्णन है। यह वाणी सिद्धांत है, और सब पदों का अर्थ इस सिद्धांत के अंतर्गत ही होगा। इस वाणी में और रस की समाई नहीं है, और जो श्री हित 84 में कुछ और विष मिश्रित रस समझ के गाएं, भजन भावना करें, उनका तो अभी श्री हितजू की कृपा
अथवा वाणी जी की कृपा में बहुत ढील है। पद की प्रथम पंक्ति से ही अर्थ चल रहा है, मोहन लाल जी मदन प्रेम। मुनि मुनि मननशील संज्ञा प्रियाजू के लिए है। जैसे पद में कहा गया है, व्रत छाण्यो मुनि भई वंशी नाद करत हैं, सो आगे पद में गाएंगे। मोहन मुनि मन रंगी, यानी लालजू और प्रियाजू दोनों के मन हित आनंद में रंगे हुए हैं और दोनों मोहन मुनि प्रगट सगनानंद हैं। और गोपाला और गोपाल कहिए लालजू। गोपाल यानी गो और पाल, गो मीन आज्ञा, पाल मीन पालन करना, कर्ता यानी लालजी। वचन अधीन सो इतो कत करिबे। सो लालजू अति गंभीर गुणों से युक्त हैं, गुण गंभीर गोपाला। इस तुक को अर्थ आगे की पंक्तियों से जोड़ेंगे, जहाँ पद के प्रथम चरण में लालजू की रूप माधुरी का वर्णन है। सो गंभीर गुणों में सबसे प्रथम अति गुहतर गुण तो यही है, मत मुरली अंतर तव गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचनी। जय हो। सो ऐसे मुरली में राधा राधा टेरत हैं, तो श्री प्रियाजू विमोहित भई चित्त ठिकाने रहे हो नहीं। नारी श्री प्रियाजू को संबोधन करते हैं। सो इस रीति सो नित्य बिहारी, जो लालजू श्री प्रियाजू को बोली यानी बुलाते हैं। और मोहन वेणु बजावे, इही रव नारी बुलावे। सो यहाँ पर संकेत किया है श्री सेवक जो महाराज ने यहाँ नित्य बिहारी कहो, सो नित्य बिहारी तो नित्य वृंदावन के लाल जी ही हैं, यही समझिए। नित्य बिहारी कह करी इस पद को दुलराया गया है। इस पद में ब्रज रास रस का भाव है। यदि किसी के मन में कुछ और भाव आएगा तो वो अलग है, तो यह आप समझिए। आगे पदों में गृहपति बंधु बिसारे तुक है, सो गृहपति सूर्य को कहते हैं और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत गृहपति बंधु को अर्थ कमल भयो। सो अर्थ पद की व्याख्या करने लगेंगे। वैसे ही आगे पद के चतुर्थ चरण में तुक है मृग धेनु सहित। सो यहाँ पर अर्थ होगा मृग और मृगी सहित। धेनु यानी किसी जाति की स्त्री किसी पुरुषवाची शब्द के अंत में लगाने पर, यथा खड़ग धेनु मांदेगण आदि। सो ऐसे अर्थ लगाकर पद की भावना विचारिए। भूल कर भी श्री हित 84 जी में विजाति भाव उर में ना आए, बड़ी हानि होगी। रसिक अनन्य हितोपासक की पदवी से गिर जाओगे। यह रस भजन सदेगा नहीं। आगे कहेंगे श्री हरिवंश प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना। और फिर आगे कहेंगे जोरु तुम रसिक रस रीति के चाड़िले, तोरु मन देहु हरिवंश वाणी। श्री हित 84 जू में विजाति भाव को सानना श्रीहित अपराध है, सो जानिए। परिरंभन चुंबन रस केली, रास के मध्य में श्री प्रिया प्रियतम की रसोमय केली के चोज चाव भी होत जाते हैं। परिरंभन चुंबन आदि यानी इसकी पद में तुक है। अधर पान परिरंभन अतिरस आनंद मगन सहेली। सो ऐसे कहिए कि श्री प्रिया प्रियतम परस्पर गलबैयाँ दिए हुए विहरत हैं, यानी घूम रहे हैं। निकुंज में तो सदा ये गलबैयाँ दिए हुए ही रहते हैं। पूर्व द्वितीय प्रकरण में भी कहा गया है, मेली कंठ भुज खेल ही तहाँ व्याख्या भई हैं। सो यहाँ पर देख लिया। अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ खेली के स्थान पर विहरत कहकर समस्त नित्य विहार गलबैयाँ दिए हुए हैं। यह पुष्ट किया गया है और यहाँ पर मोहर लगा दी गई है, जो सुहृदय के हृदय गम में है। रास रंग रति बरनी न जाई। सो नित्य वृंदावन में जमुना पुलिन पर रसिक रस सागर जब रास रचें, रतिकेली विलास करें, तो सखी परिकर की तो कौन कहे। बेली
द्रुम, लता, खग, मृग, मृगी अर्थात समस्त वृंदावन परिकर सहित मधुकर श्याम सुंदर की केली देखकर मोहित हो जाते हैं। तारागण और शशि मंडल भी चकित है और कोटि मदन मन लूटे। कोटि सखियों के प्रेम भरे मन को एक इन श्री प्रिया प्रियतम की केली से अवलंब रहे और यानी लूटते हैं, मोहित करते हैं। तारागण और शशि मंडल यहाँ सखियों के नेत्र और चंद्रमंडल की आभा जैसे मुख से अभिप्रिया हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, जहाँ उपमान तो है परंतु उपमेय लोप है। सो ऐसी जो श्री प्रिया प्रियतम की रास रंग रति है, सो सेवक जू महाराज कहते हैं, मेरे से कहत बने नहीं, कहाँ तक कहूँ। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में नित नित गाई यानी नित्य बिहार गाया है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखिए कितना प्यारा भाव है। एक एक लाइन इतने प्यारे भाव, एक एक पद हमें, एक एक छंद हमें प्रेम की तरफ ही ले जाता है। आप भी प्रेम से इस वाणी का श्रवण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगला छंद हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।